कमोड में बैठी रहेगी बुआ। तो बुआ की हाथ में डाल रही है तेल वाला। और सुनो ना, हम सोच रहे हैं ना कल हम फिर से हलवा बनाएंगे। इस बार हम फिर से रिफाइन में ही बनाएंगे। अरे मेरी तरफ से इस बार तू कड़ू तेल में बना है, इस बार तू उसी कमोड के पानी से पानी निकाल के बना है, ज्यादा टेस्ट आएगा तुम्हारे यहाँ। तुम्हारा उसी में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उसी कमोड के अंदर का पानी निकाल के बना तू इस बार, सरसों के तेल में बना। हमारी क्या वो है, हमें कौन सा खाना है। अब बुआ तुम अपने घर जाओ, नहीं ये सब तुम्हें बीमार कर देंगे। ये बहुत अनहाइजीनिक है, गंवार है। फिर उसके बाद खबरदार अगर मेरे पति के बीच में और मेरे बीच में घुसी। तो पागल पागल है क्या? ठीक है, ऊपरी माला खाली है क्या तेरा? तेरे पति के बीच में कौन घुसेगा बे? सेवी अभी तक वहीं पे अटकी हुई है क्या तेरी सुई? दरअसल तुझे सही साइड तेरे और तेरे पति के बीच में घुसने वाला मिला नहीं कोई, समझी? जिस दिन कोई कांटे का घुस गया ना, तू कहां कोने में खड़ी नजर आएगी ना, तेरा सारा बोरापन निकल जाएगा 2 मिनट में। तो कम उछल, ज्यादा मत उड़। ओपन कर दिया, ठंडा हो जाएगा। अभी कैसे लाइव में खाएंगे? तो क्या ही मेरे पति के बीच में ना घुस। चलो ये हो गया भाई। बार बार वही सेम टॉपिक रिपीट कर रहा है। दूसरों की पति की ठरक मत देख, अपने पति की ठरक देख। पति ना हो तो पति ले आ, ना मिले तो मैं दिला दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, है? अपना ज्ञान अपने जेब में रख, समझा? ज्यादा हो रहा है तेरा। और मुझे पता है कि तुझे सब पता है इस बारे में, और अगर मैंने तुझे वहीं पे टारगेट करना शुरू कर दिया जहां पे तेरी मिर्ची ज्यादा है, ठीक है, फिर ज्यादा मिर्ची से तेरे कहां से खून निकलेगा तू समझ नहीं पाएगा। तो बार बार अब ज्यादा हो रहा है तो औकात में रहे, वरना क्या एंटरटेनमेंट पर्पस से होता है, क्या नॉन एंटरटेनमेंट पर्पस से, वो मुझे बेशक बहुत अच्छे से पता है। आया बड़ा। पति ना हो तो पति दिलवा दूं, अपने घर में जितनी बहन बेटियां हैं सबको एक एक दिलवा दे जाके, शायद उनका बसर नहीं हो रहा है एक से, अपनी बीवी को एक दिलवा दे, क्योंकि तू तो किसी लायक का मेरे को लग नहीं रहा है। आया बड़ा चमन। शादी करा देता हूं तेरी, तू मेरी शादी कराएगा? औकात है तेरी? पहले भी तुझे बताया था मैंने, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि तेरी अलग शादी होने लगे और तेरी बीवी की अलग होने लगे। तो लिमिट में रहे। हाँ, नाम रखा है रिएक्शन, अब आगे की बोलने की तो औकात नहीं थी। नाम रखा है रिएक्शन, और देख रही है दूसरों का कच्चा। इसने कच्चा नहीं बोला था, इसने वो बोला था, मगर मैं वो नहीं बोल सकती। देख रही है दूसरों का कच्चा, और तू घोंचू चूरन कहीं का, नाड़े का ढीला आदमी तू। नाम रखा है ब्लॉगर्स, और दिखा रहा है यहाँ पे जामा कच्चा, दिखा रहा है यहाँ पे जान देखो ब्लड आ गया। वैसे ही सुनने वाले थे, वरना मैं तो बोल देती आ गया तो मर जाओ तुम, मेरा पीछे छोड़ो। हाँ, फिर वो उधर से बगलैट क्या बोल रही है, कैसी औरत है, दूसरों के पति को कच्चा देख रही है, कोई दिखाई तो नहीं देना चाहिए। तू ही ना चैट में लाइव में लिख रही कि आप म्यूट हैं, आपकी आवाज चली गई है, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, जब तेरा पति कच्चा खोल के खड़ा था। तू ही थी ना। कभी वायरिटी की गलियों में घुमा कर दिख जाएगा कहीं ना कहीं, तेरे पति का कच्चा कतई फेमस हो रखा है। आई बड़ी बता रही है कि कोई दिखाए भी तो, अरे अपने आदमी से पूछ क्यों दिखाता घूम रहा था? हमें कोई इंटरेस्ट ना है, मतलब कोई ऐसे आके रोड में नंगा नाच करेगा तो सभी झांकेंगे। बंदर नचाने वाले आते हैं तो सब लोग अपनी अपनी खिड़की से देखते नहीं है, और 1-1 रुपया डाल देते हैं। वैसे हम लोग भी देखते हैं, 1 व्यू का टुकड़ा डाल देते हैं, बात खत्म हो गई। वो मेरी लाइफ के नीचे ही रहेगा, ऊपर आने की उसकी औकात नहीं है। हाँ, फिर बोलो अरे तुमने उसको बेकार बोल दिया, तुम बोलोगे तो उसका दुकान चलेगा, और उसका हम नहीं चाहते कि उसका दुकान चले, और तुम्हारे उसको पैर धो के पीने चाहिए। इसके पैर धो के कोई पिएगा? अरे इससे बोलूंगा कि ये इसको दादा भी पवित्र कर पाएंगी, पैर धोना तो दूर की बात है, इसको दादा आने से भी ये पवित्र नहीं होगा। तो चरित्र तो उसकी कब्र में है, इसको नैतिक चरित्र नहीं है, चरित्र दोष है, और चरित्र दोष की पूजा नहीं हुई है अभी तक। दिक्कत तो यही हो रही है। आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। 1 मिनट, अरे हाल ये आवाज क्यों ब्रेक हो रही है? अब ठीक है? अब ठीक है? अब सही आवाज आ रही है? चलो, हाँ, इसको चरित्र दोष की दिक्कत है, ठीक है, उसकी पूजा ही नहीं हुई अभी तक। आप सुनो, और क्या बोला? हाँ, ऐसा बोला, मुझे प्लास्टिक की बंदूक लिए थे कि इससे इतनी तेज बुराई करेंगे कि चश्मा फूट जाएगा। चश्मा तुम्हारी 7 पुश्ते अगर अपना जोर लगा लेंगी ना, तो भी मेरी एक बात भी नहीं टच कर सकते तुम, समझे? ऐसे भी कराओगे चश्मे लगाने के लिए तुम बहुत आगे रहेंगे उस जेट से। जैसे वो प्लास्टिक की बंदूक है ना, वैसे तुम दोनों प्लास्टिक के शेर हो, जिसको प्यार करके तुम्हारे माँ बाप भी रो रहे होंगे आज। तो ये प्लास्टिक के शेर की तरह अपनी लिमिट में रहो। अरे यार ये आवाज क्यों कट रही है, अब दिमाग खराब कर रही है मेरा। अब ठीक है? आज नेटवर्क इशू हो रहा है, अब ठीक है?
अब ठीक है ना? ठीक है, चलो चलो, तो अपना इसको जेब में रख, समझा? मेरा बाल भी नहीं टच कर सकता, चश्मे तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ढूंढ रहा था ना अपने कभी कि जरा एक चश्मा लेना, जरा मैं लगा के वैसे ही नकल करूं, तो गधे चश्मा मिलेगा कहां से? प्रमोशन में फ्री का आया नहीं, जो आया वो तेरे मालिक ले गए, वो तेरे मालिक ले गए। अब तुझे मीशो से मंगाना पड़ेगा। इसकी बीवी इतनी गुमार है भाई, क्या कह रही है बगल में बुआ से? बुआ हमको बोल रही थी कि बच्चा डाउनलोड कर लो मीशो से, तो हमने भी बोल दिया कि तुम पति डाउनलोड कर लो मीशो से। झूठी पहली बात, पहले इसके पति ने बोला था ये झूठ बोलती है हर बार, ठीक है? फिर हमने भी बोल दिया कि मीशो से डाउनलोड कर लो। हमने तो पूरा मीशो देख डाला, हमें कहीं वो लिंक ही नहीं मिला। अरे गमार, तू मेरे कहने से मतलब तुझे मेरी बातें इतनी सच्ची लगती है, इतने मन से सुनती है, हैं? मेरे कहने से तू ढूंढने में चली गई? अबे पागल है, हंसो सारे अब। ये तो बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस। ये मीशो में ढूंढने में चली गई कि बच्चा कैसे डाउनलोड। हे भगवान, तूने कौन सी इंजीनियरिंग करी है प्रभु? वो स्कूल बंद करा दो, जो वो कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी है बंद करा दो, जहां से ऐसे इंजीनियर निकल रहे हैं। वो बंदूक बराबर तेरे घर में मेरे को दिख रही चाहिए, समझा? और उससे कागज से अपनी सफाई कर। कमार कहीं का आया बड़ा, मेरे को बताएगा। तुझे क्या लगा कि तू मैं तो अपनी टाइम से आऊंगी, तू मचलता रहे, मैं तेरी तरह बोराती थोड़ी ना हूं कि तू सुबह पोल खोलो जी लगा भाई इसकी इतनी आग लग गई, इतनी आग लग गई कि ये सुबह सुबह मेरा मुंह धोए बैठ गया। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, पहले लाइव आया, थोड़ी देर में बंद कर दिया, वो गाइस नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, फिर आया, फिर इसको सूझ नहीं रहा मैं क्या करूं, कैसे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालूं, फिर थोड़ी देर रुका, इधर उधर दाएं बाएं बोला, और उसके बाद फिर बंद कर दिया। पैरेलल सुन रहा है, दिमाग पूरा फोकस पूरा पोल खोलो जी की लाइव में चल रहा है, अपनी लाइव में क्या बोल रहा है मन ही नहीं लग रहा है, बस खोल के आ गया है। और उसके बाद फिर इधर उधर की दो चार बातें की, फिर बंद करके वो गाइस लैपटॉप ऑफ हो गया था। बे गधे, चूरन, नेवले, झींगुर, घनचक्कर, सुन मेरी बात, हर काम को तुझे प्रोफेशनल तरीके से करना कभी सिखाया ही नहीं गया, समझा? जो मुझे बोलता है कि एक जगह बैठते हैं ना, तो ये एक तरीका होता है, भले आप एक जगह बैठो या 10 जगह नाचो, हमें नाचने की बीमारी तो है ना, हम थोड़ी ना झूल झूल के पैसे कमाते हैं। इसको पता है कि मेरी बीवी का नाम झूलन देवी, उसको बोल रहा था है, अब वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट ले रही, अब हम क्या करें, हमारे इतने सारे नाम है तो हम क्या करें, हम कल फिर से हलवा बनाएंगे, हम सोच रहे हैं इस बार हम फिर से रिफाइन में बनाएंगे। मैं सलाह दे रही हूँ कि तुम कम उठ के पानी से बनाना इस बार, तुम्हारे पति का टेस्ट वही है, क्योंकि कल वो बहुत बता रहा था कि पीली वाली, ये वाली, काली वाली, वो वाली। मैं सोच रही थी भाई इसको कितनी वैरायटी बताएं, भाई तू करके रोज अपना झांकता है पलट के, है हम लोग तो उठने से पहले फ्लश कर देते हैं, तो पहले उठ के कलर देखता है उसका। सीरियसली ये भी एक तरह का फोबिया। हंसो सारे, एंटरटेनमेंट पर्पस हंसो, है रोज करके रोज कलर देखता है? बता रहा कि नीली, पीली, हरी, गुलाबी, लाल किस दिन निकलती है? बे गमार, कमोड लगवा ली, 10 बाथरूम बना लिए हैं, बाथरूम के खाली चुम्मा चाटी के लिए बना रखे, बाथरूम बना लिए 10 तो है, कमोड में करके पहले फ्लश दबाते फिर उठते, उसको झांकते थोड़ी है कि किस कलर की है। अरे क्या नमूना है इसकी बातों से कौन घबरा जाता है, कौन वो हर बार यहीं तक आता है। देखो आकांक्षा से जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो कहां तक आया था, वही सुअर गूं ये बस यहीं तक आया था, है ना, इसी लेवल पे आया था। भाई इसको खास अट्रैक्शन है इस चीज से, बहुत अट्रैक्शन है इसको, हर बार चलाएगा और तो से लड़ना इसको अच्छा लगता है। अब ये क्यों मेरी शादी कराना चाहता है, क्यों मेरा पति चाहिए इसको कि मेरा भी पति होना चाहिए। आज आप लोगों को एक खास राज बताती हूँ, एकदम मैंने ढूंढ के निकाला इसका राज। गाइस आप लाइक नहीं कर रहे हो, फिर नहीं बता रही मैं इसका राज, ऐसे क्यों बताऊं, फटाक से डबल टैप कर दो एकदम और हंसो सारे। गधा कैसे बोल रहा, हंसी भी इसकी फेक थी, फेक हंस रहा था बेवकूफ है। हाँ सोनी सिंह बिल्कुल सही है ना। तो एक राज है इसका, ये एक सिनेरियो देखना, पूरी कंट्रोवर्सी से देखना, ठीक है? जब भोपाल वाली कंट्रोवर्सी इसने की, भोपाल वाली दीदी से, तुम्हारा लाइव में बैठ के कैसे रो रहा था, है ना, कि भोपाल वाली दीदी से कंट्रोवर्सी हुई तो कैसे बोल रहा था लाइव में, उसको बुलाओ उसको बुलाओ। जब दूसरे व्यक्ति ने बोला कि उसका भाई आ रहा है, नहीं उसके भाई से नहीं, मैं खुद के भाई से नहीं बात करी, क्योंकि उसके भाई ने इसको लातों से मार के भगाया था, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 काम किया था, ठीक है? नीतू मैना से लड़ाई हुई, नीतू दीदी जूस वाला, निक्की भैया बहुत अच्छे हैं, निक्की भैया तो इतने प्यारे हैं, वो मुझे मैं उनका जीवन भर सम्मान करूंगा, है ठीक है, जूता उतार के तो निक्की भैया ही मारेंगे, है ना। फिर उसके बाद आकांक्षा से लड़ाई हुई, अनूप जी बहुत अच्छे हैं, वो सीधे हैं, वो प्यारे हैं, वहां उनसे लड़ाई हुई, वो फलाने भैया बहुत अच्छे हैं, राम राम वाले भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे वो किंग मेकर का ताज दिया था। ये वो सारे आदमियों की पहले एकदम हाथ पैर जोड़ लेगा, इतनी फटी रहती है इसकी, ठीक है, पहले हाथ पैर जोड़ लेगा, उनसे कभी नहीं भिड़ेगा। इसलिए ये चाहता है कि मेरे लिए भी एक पति दे दे, ला दे, फिर ये बोलेगा कि ये दीदी खराब है, इनका पति अच्छा है? यही है ना तेरी इसकी, तू टेंशन ना ले, ठीक है? 1 साल बाद मेरा लड़का हो जाएगा 18 साल का, ठीक है? उसके बाद तू उससे लड़ लेना। गधे, मेरे लड़के के शरीर से तेरे जैसे 2 नमूने निकल आएंगे, ऐसे खिला पिला के रखा है मैंने उसे, मोटा नहीं, हेल्दी, तंदुरुस्त, खाते पीते घर का, कुपोषित नहीं, 2 ऐसे नमूने निकल आएंगे। है पोल कॉलेज में आरती जी ने बोला कि मैंने इसका नाम हड्डी रखा, पैरेलल सुन रहा है, तुरंत बोल रहा है हाँ मैं हूं हड्डी, मैं मानता हूं कि मैं हड्डी हूं। यही तो हम भी बोल रहे हैं, जमूरे तू है ठरकुल्ला,
है तेरा नारा ढीला, है सारी औरतों पे तेरी गंदी नजर, वरना तू औरतों के पास ही क्यों घुसता है? मेरे को जवाब चाहिए इस बात का, दे जवाब। किसी आदमी से लड़के तू दिखा, चल दिखाने के लिए को किसी आदमी से कंट्रोवर्सी कर दे तू, मैं उस दिन मान जाऊंगी। बीवी इतनी जलनखोर है इसकी, क्या कह रही है? आपने फिर उसे फुटेज दे दी, अब फिर उसका 1 लाख व्यू आ जाएगा। हाँ, कैसा लगा मेरा प्लान? ये तो मेरी निंजा टेक्निक थी। तुम्हें क्या लगा? ये तो मेरी निंजा टेक्निक थी। देख उस दिन तो बैनर पे तेरा फोटो भी नहीं लगाया था। सोच कितने लोग तेरी धुलाई देखना चाहते हैं। तो क्या कह रहा है? मतलब इस बेशरम को ये शर्म नहीं है कि मतलब मेरे 32,000 सब्सक्राइबर है, उसके मिलियन में है और ये मेरे से लड़ रहा है। इसको मैं इसकी उतार रही हूँ, इसको इससे नहीं है कि उसके 1 लाख आ जाएंगे तो मेरे भी तो 3 लाख आ जाएंगे। सोचो, इसको चप्पल खा के भी रोटी खानी है, चप्पल खा के भी इसको पैसे व्यूज की पड़ी रहती है? तो कोई बात नहीं, उसके 1 लाख आ जाएंगे तो मेरे 3 लाख आ जाएंगे। सोच, मेरे 32,000 में 1 लाख व्यू आते हैं। सोच, तू दिल मांगता है, बिना दिल के मेरे व्यू से अपना देख लिया कर ना कि लोग कितना तुझे गाली देता हुआ देख के खुश होते हैं, उन्हें अत्यंत खुशी का अनुभव होता है। थैंक यू प्रिया सिंह जी, थैंक यू सो मच। देख कल तू मेरे को बोल रहा था ना कि इसकी धुलाई में सुपर चैट आ गई। अब देख तेरी धुलाई में तुझे तो 40 रुपए की आई होगी, मुझे 400 की आई है। देख तेरी धुलाई में 400 की सुपर चैट आई है, समझी? समझा? तू दूसरों के, हम जैसे लोगों के व्यू पाके अपने घर में नंगा नाच करके अपने पति को बेच के वो करने वाली औरत मेरे को बता रही है कि अपना कुछ दिखाती और मुझसे कहती कि कम्युनिटी लगा दो। तुम्हें कम्युनिटी लगा देती, तेरी औकात है? तेरे जैसे कितने क्रिएटर खरीद के फेंक दूं मैं? आई बड़ी कम्युनिटी लगाएंगी ये हमारी। तुझे जरूर आजकल मेरे नाम की जरूरत है। देख तेरे मेरे नाम से कितने अच्छे व्यू आ रहे हैं। पिछले व्लॉग में देख ले, कल वाले में देख ले। देखा? जा जोर जाके डांट के। अब हंसो सारे, अब हंसो, ये एंटरटेनमेंट पर्पस से। अब हंसो, मेरे को सही में हंसी कह रहा उसके 1 लाख आएंगे, मेरे 3 लाख आएंगे। अपना कह रहा है वो पता नहीं कैसी वकालत करती है, इसका कौवा बोल रहा था, कैसी वकालत करी है कि सारा दिन तो लाइव में ही बैठी रहती है। अबे गंवार, क्या बात है? दिन को रात, रात को दिन देखना शुरू कर दिया है क्या तूने? कब मैं तुझे हर जगह लाइव में दिख गई? नमूने कब? होश में आजा, बौरा गया है क्या? पापा बनने वाला है तो अकल के काम किया कर कि ऐसे नमूना ही बना, भाई का नौकर बन के घूमता रहेगा। कब तक अपने भाई के नाम से जाना जाएगा? खुद कुछ कर ले कुछ तो, या बस वो प्लास्टिक की बंदूक वही काम करेगा, वही काम करेगा बस। गधा मुझे बता रहा है ये मेरे लिए पति ढूंढेगा। तेरे जैसे 50 को नचवा दूं मैं, समझा? तू आया मेरे लिए पति ढूंढेगा। फ्रिज के किनारे किनारे गोल गोल नाच रही है, फ्रिज पे ब्लॉग बना डाले। लो और सुपर चैट आ गई, कोमल जी ने भी को सुपर चैट भेजी है। देख तेरी धुलाई में कितने सुपर चैट आ रहे। हाय जनता, मेरे को नहीं पता था आप लोगों को इसको इतना जूते मार रहे हैं, मुझे बता दिया करो। मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है। इसकी बीवी ने भी कल कबूल कर लिया है। कह रही है वो कहती है मैं सबको छोड़ सकती हूँ लेकिन इस ठरकुल्ले से मेरी पर्सनल दुश्मनी है। हाँ, इस ठरकुल्ले को मैंने पर्सनल ले लिया क्योंकि ये मेरा फेवरेट खिलौना है, इसके साथ खेलने में मेरे को बड़ा मजा आ रहा है? उड़ता तीर मत ले, मैंने बोलना ही बंद कर दिया था क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था, समझा? फालतू उड़ते तीर ले रहा है, मजा आ रहा है ना? मुझे भी आ रहा है। चल मैं 1 लाख व्यू कमाऊंगी तो 3 लाख, दोनों का फायदा। फिर काहे रो रहा है जबरदस्ती? देखो देखो वुमेन कार्ड मत खेलना, देखो देखो लीगल मत करना है। मैंने तो खेला ही नहीं, मैंने तो अपना वाला भी वुमेन कार्ड तेरे को दे दिया, और चाहिए तो मैं अपनी सहेलियों के भी लेके दे दूंगी तुझे। पागल आदमी। सारी विधवा भोली भाली थोड़ी होती हैं? कुछ विधवा शैतान का रूप भी होती है मेरी तरह। तूने बोला था ना तेरे कौवे ने भैंस है, बुलडोजर है और बम्फड़ है, ये वो तुझे क्या लोगा? ये सब बोलेगा तो मेरे को बुरा लग जाएगा। मेरे को वो बात से बुरा नहीं लगा, मुझे एक बात से बड़ा मजा आया। पूछ क्या कह रहा है? अब कल आ जाएगी चिल्लाने बुलडोजर की तरह। भाई बुलडोजर से तो मुझे भी डर लगता है। पूरा का बीच में क्या आएगी, पूरा का पूरा ही सवार हो जाती है। अरे भैया मैं डर गया, कहीं मेरा शरीर का हड्डी पसली ना टूट जाए। माना ना तूने? माना? ये ले यार, गदर कर दी लोगों ने। देख तुझे धो के मैंने 800 रुपए का सुपर चैट कमा लिया। ये इज्जत है तेरी। देख 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 मिलियन वाले, देख क्यों उतरवा रहा है अपनी जो इतनी उतनी सी बची है लोगों की नजर में। तू मुझे मेरी औकात दिखाएगा? कुछ फटेबाज को औकात दिखानी पड़ेगी। अच्छा, अभी तक रगड़ से चरचरा रहा है फटेबाज की, है? रगड़ गया तो यार चल के बड़ा मेरे इसकी बीवी कह रही हमारे बीच में ना आना, तो वो कौवा कह रहा है बीच में कहाँ, ये तो पूरी आज हावी हो जाती है। तुमको क्या कह रहा है बेचारा मासूम ठरकुल्ला कि मेरे ऊपर ना भैया, ऐसे बुलडोजर से पता चला मेरी हड्डी पसली टूट जाए। बिल्कुल सही लाइन पे आया, बिल्कुल सही। उस दिन भी तेरे को बताया था मैंने, मैं तेरे बीच में आऊंगी, मैं तेरी चोंच ऐसे दबाऊंगी 3 किलोमीटर छोड़ आऊंगी, सांस भी नहीं ले पाएगा 3 किलोमीटर तक। 3 किलोमीटर के बाद ही सांस आएगी तुझे आगे जाके, समझा? उससे पहले नहीं सांस आने वाली तुझे। आया बड़ा, और इतना रोया मत कर। पहले बताओ, अकेले मेरी बात करने के लिए पूरा खानदान बैठा हुआ है? फिर भी रोने लगता है तू? फिर भी रो रहा है? फर्जी रो रहा है? क्यों रो रहा है? कमाते हैं ना, मैं 1 लाख व्यू 3 लाख, मजा आएगा। है कैसी रही? बड़ी हूं तुमसे, एक्सपीरियंस में भी, शरीर में भी, दिमाग में भी, समझा? प्लास्टिक की बंदूक नहीं चलाते हमारे यहाँ, प्लास्टिक वाली थोड़ी चलाते हैं पागल। ये देखो पॉजिटिव वाइब्स जी ने भी थैंक यू गाइस। मगर क्यों कर रहे हो इतना सुपर चैट? अब हंसो एक बार सारे हैं। प्लास्टिक की बंदूक नहीं चलाते हमारे यहाँ, यूपी के हैं,
असली वाली चलती है यहाँ। आया बड़ा, रोना मत, मुझे लड्डू पीले वाले रख के खा लो। पीले कलर से ज्यादा अट्रैक्ट ने बताया था। पीले कलर का कौवा बोल रहा है भाभी पीले कलर का हलवा होता है तो इसका अच्छा लगता है, क्योंकि कौवे को पीले कलर वाला ही हलवा अच्छा लगता है कौवे हैं। मगर बच्चों को ऐसी गंदी आदत न चलाना। अब बच्चा होने वाला है, बच्चे को ये पीले कलर वाला हलवा खिलाने की आदत नहीं डालना बचपन से। नहीं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, सबके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। भगवान करे, चलो मजाक से हटके, लेकिन भगवान अगर तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है तो गुरुजी उसको ढेर सारी ब्लेसिंग दें, हेल्दी, एक स्वस्थ बच्चा हो, जो भी हो, बेटा बेटी जो भी हो, लेकिन एक स्वस्थ बच्चा तुम दोनों को भगवान दें। और भगवान इस छकुल्ले को भी एक स्वस्थ बच्चा, बेटा बेटी कुछ भी जल्दी दे दें। थोड़ा ये दोनों बिजी हो जाए नाचने गाने से। त्राही मचा रखी है वाईटी पे, त्राहिमाम जनता चिल्ला रही है। तो भगवान तुमको स्वस्थ बच्चे दें दोनों को, और अपने बच्चों के साथ हंसो खेलो मौज करो। ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा। बाकी मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतना सेंस होता तो तुम यहाँ इस लेवल पे आती नहीं बेटा, होता ही नहीं ये सब। पर अब क्या करें, काम है, करना पड़ेगा। और ये तो तुम भूल जाओ जो तुम बोल रहे थे कि हमारे बारे में बोलना बंद कर दो, हम तुम्हारे बारे में बोलना। तो बच्चे मैंने तो वही ले रखा है, रिएक्शन चैनल ही, तो मैं तो तुम्हारे बारे में बोलूंगी, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं बोल पाते हो। मैंने तो तुम्हें भी छूट दे दी, तुम भी मेरे बारे में बोलो, कोई बात नहीं। तुमने मेरे को भैंस बोला, तुमने बोला पति अपना, इसने इसकी दीदी बोल रही थी कि इसने अपना पति रिटर्न कर दिया है मीशो में, ठीक है। विधवा बोला, और बम्फर बोला, बुलडोजर बोला, वो क्या क्या बोलते हैं, फटाबाज बोला। मैंने कहीं इरिटेट किया तुम्हें? नहीं। जैसे तुमने कल जवाब दिया था ना, वैसे मैं भी जवाब दे रही हूँ। सोचो तुम्हें अगर हार्श लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने सवाल ही ऐसा किया होगा तभी तो जवाब हार्श आया है। सो सैड। आता भी रहेगा, ज्यादा उड़ने की जरूरत ना है। हाँ, एक सबसे बड़ी बात क्या बोला कि वो इसको थूक का बड़ा शौक है, इतना थूक मुंह में खुद भरी रहती है। मुझे कह रही थी कि थूक का डब्बा भिजवा दूंगी और हमारे घर आ जा। थूक हम लोगों ने इकट्ठा करके रखा है, अभी बहुत सारे मेहमान गए तो उनका थूक इकट्ठा है। हे भगवान, तुम्हारे यहाँ मेहमान जाने से पहले थूक के जाते हैं तुम्हारे घर में? हाय, मेरे को तो पता ही नहीं था, सीरियसली। और क्या कमी हो गई थी जिसकी वजह से मेहमान जाते जाते तुम्हारे थूक के गए? ऐसी क्या कमी रह गई थी है? हमारे यहाँ तो जाते समय मेहमान 150 रुपया हाथ में रख के जाते हैं, तुम्हारे यहाँ थूक के जाते हैं? ये कैसे मेहमान है? ऐसा क्या किया तुमने उनके साथ कि वो सब अभी थूक के गया तो थूक के गया, इतना थूक के गया कि तुम्हें कटोरे में कट ये एंटरटेनमेंट है। ऐसा क्या कांड कर दिया तूने कि मेहमान थूक के गए? और थूका तो थूका, इतना थूका तुझे डब्बे में रखना पड़ता। अब समझा वो पीले वाले लड्डू क्यों तू सबको खिला रहा था है? उसी थूक के डब्बे से भिगो के रखे थे क्या? अजीब मेहमान, तेरे घर के मेहमान भी अजीब है और तू भी अजीब है? हमारे यहाँ भैया मेहमान अगर शादी ब्याह से लौट के जाते थूक के कभी नहीं जाते, थूक के रह जाते घर में। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों से आशीर्वाद लेके, छोटों को आशीर्वाद देके है, 150 रुपया हम लोग को जेब में चॉकलेट खाने का देके तब जाते हैं मेहमान। बताओ इसके यहाँ थूक के जाते हैं? बड़ी गंभीर समस्या, बड़ी गंभीर समस्या है, क्या ही बताएं। लेकिन कभी मेरा तुझसे मिलना हुआ तो ऐसी चीजें ना करना कि मेरे को भी थूक के ही आना पड़े। थोड़ी आदतों में सुधार लाइए। ये कैसी आपकी मेहमान नवाजी है कि बताइए जाते जाते आदमी थूक के जा तेरे ऊपर?